आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। यीशु मसीह के दूसरा आगमन से संबंधित यह मेरा चौथा संदेश है और मैंने बाइबल से इस संदेश को लिया है जिसका शीर्षक है चांदी की थैली। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 7 अध्याय का 19 और 20 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है, वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। मेरा जो संदेश है वो इसी पद पर आधारित है। यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 7 अध्याय में एक वेश्या का वर्णन है और इसी वेश्या के बारे में भी प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। और इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है, वो वेश्या कौन है। 15 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। अर्थात इस संसार पर एक वेश्या के रूप में राज्य करने वाली एक वेश्या है और ये वेश्या कोई और नहीं, ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट की पत्नी जो वेश्या का काम कर रही है और जो लोगों को फुसलाकर बहकाकर अपने वश में कर लेती है। और नीति वचन में इसलिए लिखा है कि उसने कहा कि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है, चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को धर्म का सूर्य कहा गया है और श्रेष्ठ गीत में चंद्रमा कलीसिया को कहा गया है। कलीसिया चंद्रमा के समान है। श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय का 4 पद में लिखा है, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। और इसी 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, वह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में चंद्रमा अर्थात यरूशलेम अर्थात कलीसिया जिसे यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है। चंद्रमा में अपने आप में प्रकाश नहीं होता, हम जानते हैं, लेकिन चंद्रमा सूर्य के द्वारा से वो प्रकाश पाती है और चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा को हम पृथ्वी पर से देखते हैं और चंद्रमा धीरे धीरे उसका प्रकाश
दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और हम जानते हैं कि जब चंद्रमा का जब पहला शुरुआत होता है, पहला दिन दूसरा दिन, तो उसको हम देखते हैं कि उसका आकार जो है वो बदलते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है और 15 दिन में 15वें दिन में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम पूर्णमासी बोलते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के बारे में, पूर्णमासी के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति वचन में लिखा है, वो वेश्या कहती है कि मेरा पति घर में नहीं है, पूर्णमासी को लौट आएगा। ये पूर्णमासी क्या है? ये यीशु मसीह के दूसरा आगमन को बताता है। पूर्णमासी यीशु मसीह के दूसरा आगमन को बताता है। हम बाइबिल से, परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो घटना जो है वो यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ उससे संबंधित है। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तो उसी का प्रिय चेला यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वा दिया। वह चांदी की थैली जो है वो कहाँ से आया? वह चांदी की थैली कहाँ से आया? मत्ती उसका 26 अध्याय में लिखा हुआ है 14 और 15 पद में, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। ये चांदी का सिक्का जो है, ये चांदी की थैली, ये यहूदा इस्करियोती के पास था। और जब उसने पकड़वा दिया यीशु मसीह को, तो लिखा है 27 अध्याय के 3 से 5 में लिखा हुआ है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यह चांदी का सिक्का जो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लिया था, उसे इन याजकों प्रधानों के पास फेंक कर चला गया और उसने फांसी ली। क्योंकि यीशु मसीह जब चेलों के साथ, जब वो फसह का पर्व मना रहा था, जिसको हम प्रभु भोज कहते हैं, वहाँ पर उसने अपने चेलों से कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वहाँ लिखा है कि जब यीशु ने रोटी डुबो करके यहूदा इस्करियोती को दिया, उसी समय शैतान उसमें समा गया और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसने योजना बनाई। वह शैतान जो यहूदा इस्करियोती में समा गया था, वही एंटी क्राइस्ट है, वही एंटी क्राइस्ट है, कृष्ण विरोधी है, जो अभी आने वाला है। कलीसिया जब उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी अचानक, कभी भी, किसी भी समय, कोई नहीं जानता उस समय के बारे में। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तुरंत वही एंटी क्राइस्ट आने वाला है। अर्थात वो जो वेश्या है उसका पति है वो। नीति वचन में हम जिस बात को पढ़ते हैं 7 अध्याय में, वो वेश्या जो है वो एंटी क्राइस्ट की पत्नी है। ये एंटी क्राइस्ट
उस वेश्या का पति है। चांदी की थैली ले गया है वो। जिस समय शैतान ने यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु को पकड़वाया, वो चांदी की थैली उसी के पास है। वो चांदी की थैली एंटी क्राइस्ट के पास है। वेश्या इस बात को बोलती है कि वो चांदी की थैली उसी के पास है और पूर्णमासी को लौट आएगा। वो आएगा, पक्का आएगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी। ये सेकंड कमिंग जो जिसको हम कहते हैं, समय बहुत ही नज़दीक है। कलीसिया उठा ली जाएगी और वो शैतान जो है एंटी क्राइस्ट के रूप में तुरंत आएगा और पूरे विश्व में वो शांति स्थापित करेगा, पूरे विश्व में राज्य करेगा और पूरे संसार के लोग अपना अपना अधिकार, जितने भी राजा हैं, जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी मंत्री हो, वे सब अपना अपना अधिकार उसको सौंप देंगे और पूरे संसार में वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो जाएगा और एक ही नियम चलेगा। तो हम सावधान रहें कि हम यीशु मसीह के आने के समय के पहले हम अपने आप को तैयार करें। जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, हम अपना जीवन समर्पण कर दें परमेश्वर को, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आने वाला है। वो एंटी क्राइस्ट कोई और नहीं, वो उस वेश्या का पति है जिसके पास चांदी की थैली है और वही चांदी की थैली लेकर के आएगा वो। इसलिए हम सावधान रहें, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें। बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाला है। चंद्रमा अर्थात कलीसिया के बनने का समय प्रायः अब पूरा हो चुका। हम बिल्कुल अंतिम समय में हैं। ये 2026 चल रहा है। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। इसलिए हम सावधान रहें, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें, परमेश्वर का वचन का ध्यान करें और वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को सलाम, प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार।